नमस्कार। और अभी हम देख रहे हैं अपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसी सीरीज में हम देख चुके हैं अपना चैप्टर 5 तक, और चैप्टर 6 में भी हमने पिछले लेक्चर में 50 सवाल देख लिए थे। उसी के आगे इस लेक्चर में सवाल कवर करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन? इनमें से कौन सा आपका सर्च इंजन है? क्या आपका ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है मैक्रोमीडिया फ्लैश, ये आपका सर्च इंजन है। गूगल आपका सर्च इंजन है। नेटस्कैप आपका सर्च इंजन है। या लाइब्रेरियन इंडेक्स टू द इंडेक्स, ये आपका सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन आप समझते होंगे जहां पर जाकर हम अपने मनचाही चीजों को सर्च करते हैं और वो उस चीज को हमारे सामने लाकर देता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका गूगल जो है वो सर्च इंजन है। ये सबसे आसान चीज है और गूगल के बारे में तो लगभग बच्चों ने सुना ही होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर 52वां सवाल, देयर आर न्यूमेरियस वेबसाइट विच प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी फॉर सर्चिंग द कंटेंट ऑन। मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो फैसिलिटी देती हैं सर्च करने की कंटेंट को। कहाँ पर ये ऐसा कहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आपको कंटेंट सर्च करने की फैसिलिटी देते हो? क्या इंटरनेट पे होता है, वेबसाइट पे होता है, वेब पेज पे होता है या लैन पे होता है? तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको किसी भी कंटेंट पे सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग फ्रॉम डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू योर ओन कंप्यूटर। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप इंटरनेट से कंप्यूटर में कोई चीज सहेज रहे हो, उस चीज को क्या कहते हैं? कि मान लो किसी वेबसाइट पर कुछ है, उसे आप अपने कंप्यूटर पर ला रहे हो, सेव कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंसिंग? क्या उसको कहते हैं डाउनलोडिंग? क्या उसको कहते हैं अपलोडिंग? या नन ऑफ दिस? तो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। कॉन्फ्रेंस किया भी होगा कई बार फोन में या कई बार वीडियो कॉल में। डाउनलोडिंग क्या चीज होता है? जब इंटरनेट से कोई चीज अपने फोन में हम ला रहे हो, यही चीज पूछी जा रही है कि इंटरनेट से कोई चीज अपने फोन में ला रहे हो या कंप्यूटर में ला रहे हो, तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग क्या चीज है? कि अपने फोन से हम इंटरनेट पे कुछ भेज रहे हैं तो उस चीज को अपलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बाय डिफॉल्ट वेब पेज आर सेव्ड इन द डैश डैश फोल्डर। बाय डिफॉल्ट वेब पेज किस फोल्डर में सेव होता है आपका? डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर या म्यूजिक? तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट की बात की गई है। अपने आप से कहाँ पर सेव होता है? चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं आप, लेकिन अपने आप से कोई भी इंटरनेट से पेज आप सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला देखने चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट अ वेब पेज? इनमें से कौन सा कमांड यूज किया जाता है किसी भी वेब पेज को प्रिंट करने के लिए? फाइल, एडिट, बोथ ए एंड बी या इंसर्ट? तो आपको ये चीज फाइल पे टिक कर देनी है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको सही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टू प्रिंट द वेब पेज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज? किसी वेब पेज को प्रिंट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में, तीनों में देख चुके हैं कि प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल पी होती है। और वही शॉर्टकट की किसी वेब पेज को भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज इंटरनेट पूछा जा रहा है। इंटरनेट क्या है? तो पिछले ही लेक्चर में हमने देखा था कि जब कई सारे कंप्यूटर एक विस्तृत दूरी पर जुड़ते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बनता है, उसको इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अ सिंगल नेटवर्क नहीं, अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर नहीं, इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। जब बड़े बड़े नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको आप इंटरनेट कह सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू अ। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को डैश डैश से कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर में क्या ऐसा होगा तभी इंटरनेट से आप कनेक्ट हो पाएंगे? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड गलत है। इंटरनेट सोसाइटी ऐसा तो कुछ नहीं होता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जब तक आईएसपी नहीं होगा, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला नहीं होगा, तब तक आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट एक्सेस्ड बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। मतलब कि जो इंटरनेट ट्रांसफर किया जाता है जो आपके लोकल टेलीफोन नेटवर्क हैं उनके तारों के द्वारा, तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो इस चीज को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 60वां सवाल देखते हैं। आईएसपी एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाई डैश डैश। तो यहाँ पर क्या इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, सब्सक्राइबर एंड पॉइंट,
ISP एंड पॉइंट या इंटरनेट एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 61वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, DHCP, DNS। DNS, HTTP, DHCP, तो ये तीनों तो आपके इंटरनेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सभी सही के प्रोटोकॉल हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज, IPv6 में जो एड्रेस है उसका साइज कितना होता है? हमने बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो आपका IP का एक टाइप है IPv6, उसके एड्रेस का साइज कितना होता है? क्या 32 बिट होता है, 64 बिट होता है, 128 बिट होता है या 265 बिट होता है? तो यहाँ पर 128 बिट साइज होती है, इस पे आपको करेक्ट कर देना है। इसके बाद अगला सवाल। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस चीज पे काम करता है? देखिए इंटरनेट काम करने का सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज को वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और वो छोटे छोटे टुकड़े इंटरनेट में ट्रेवल करते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वापस से वो टुकड़े जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट में डेटा जो है ट्रेवल करता है और इसी तरीके से ये काम करता है और इस प्रोसेस को पैकेट स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, इंटरनेट्स वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में प्रयुक्त एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल, इंटरनेट रिले चैट, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल या लोकल प्रोसीड्यूर कॉल? तो यहाँ पर रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं अपने 65वें सवाल की तरफ। विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल IP एड्रेस प्रोवाइड करती है किसी भी क्लाइंट को जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो? DHCP, IP, RPC या RSVP? तो ये काम होता है DHCP का, याद रखिएगा DHCP यहाँ पर सही जवाब है आपका। फिर बढ़ रहे हैं अपने 66वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल? निम्न में से कौन सा मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है? यहाँ पर ईथरनेट की बात की गई है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की बात की गई है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डेटा इंटरफेस की बात की गई है या पैकेट स्विचिंग की बात की गई? तो यहाँ पर नाम भी देखेंगे तो ये तीनों एक तरीके से रिलेटेड है लेकिन ये अलग है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग। चलिए अगला है 67वां। व्हाट इज इंटरनेट? अब इंटरनेट के बारे में पूछा गया, व्हाट इज इंटरनेट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम टू रेफरल ट्रांसफर डेटा या ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पर देखिए आप इंटरनेट के बारे में जानते होंगे, अगर कुछ भी पढ़ा होगा, एक भी लेक्चर पढ़ा होगा तो इसको कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने की चीज जो होती है वही इंटरनेट कहलाती है। यहाँ पर सिंपल सा जवाब है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। चलिए अगला देख रहे हैं अपना 68वां सवाल। व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विसेज, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ईमेल जो आपका होता है वो मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से मैसेज का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आपका आपका ईमेल कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं 69 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल किस चीज का फुल फॉर्म है? तो ई का मतलब कहीं भी ईमेल, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई टॉप या कुछ भी ई से लिखा मिले तो उसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब मेल भेजा जाए तो उसे ईमेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका सही ऑप्शन है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉनिक सही ऑप्शन है। चलिए अगला है 70 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज www स्टैंड्स फॉर? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर देखिए आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए इसके बाद देख रहे हैं 71वां सवाल। व्हाट इज URL ऑफ अ वेबसाइट? किसी वेबसाइट का URL क्या होता है? तो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी वेबसाइट का पता बताने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी इंटरनेट पे मौजूद फाइल का जो पता बताता है उसी को हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ऑप्शन में देखिए इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, एकदम सही है। ये क्या है, किसी वेबसाइट की लोकेशन है इंटरनेट पे मौजूद, इंटरनेट पे आपकी कोई वेबसाइट रखी है, उसकी लोकेशन अगर कोई बता पा रहा है तो वही आपका यूआरएल होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज, किसी भी फाइल को सर्वर पे रखना कंप्यूटर से क्या कहलाता है। तो यहाँ पर अभी पहले हमने देखा था कि जब इंटरनेट से कुछ आपके फ़ोन में आ रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है, तो वो डाउनलोडिंग है, और आपके कंप्यूटर या मोबाइल से इंटरनेट पे कुछ आ रहा है तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं फेसबुक पे फोटो अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब होगा बी वाला, अपलोडिंग। ठीक है, चलिए 73वां सवाल, व्हाट डज एफटीपी स्टैंड्स फॉर। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो एफटीपी का सिंपल सा फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस चीज़ का इस्तेमाल फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पड़ा है, तो इसका काम क्या होगा। चलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। 74वां क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज नोन एज, अभी ऊपर डिस्कस किया, एड्रेस ऑफ वेबसाइट को क्या कहते हैं, लोकेशन, मेल आईडी, यूआरएल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर यूआरएल होगा, यूआरएल आपका किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। चलिए अगला 75वां सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉन प्रॉफिट डोमेन। नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जब वेबसाइट बनता है तो उसके डोमेन नेम में क्या चीज़ लगती है। क्या उसके डोमेन नेम में डॉट कॉम लगता है, डॉट कॉम दर्शाता है कॉमर्शियल वेबसाइट, खरीद बेच करने वाली, नहीं। डॉट इन लगता है, इन तो कंट्री डोमेन है, ये इंडिया दर्शा रहा है। डॉट ओ आर जी ये आपका है नॉन प्रॉफिटेबल डोमेन, यहाँ पर डॉट ओ आर जी उसमें लगता है, ये आपका सही है। कहीं पे डॉट ओ आर जी लगा हो तो आपको समझ लेना है वो नॉन प्रॉफिट वाली चीज है। चलिए 76वां है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाई, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किन्होंने इन्वेंट किया था। तो इसमें वही थे जो HTML के फाउंडर हैं, सर टिम बर्नर्स ली, इनका नाम है टिम बर्नर्स ली। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, HTML भी पूछा जाता है तो इन्हीं का नाम आता है। चलिए 77वां सवाल देखते हैं, वॉट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड, जो आपका सबसे पहला नेटवर्क बना था उसको क्या कहते हैं। इसके पहले के लेक्चर में भी इसी सवाल को घुमा के पूछा गया था, और वो आपका आरपा नेट था। यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं 78वां सवाल, वाई इज द आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, किसी कंप्यूटर की आईपी एड्रेस क्यों जरूरी होती है। तो देखिए जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजता है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की पहचान जिस एड्रेस से करता है उसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे हम किसी के घर पे चिट्ठी भेजते हैं तो हाउस नंबर से भेजते हैं ना, हाउस एड्रेस पे भेजते हैं, वैसे कंप्यूटर जब एक कंप्यूटर को पहचानता है तो उसके लिए जिस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आईपी एड्रेस। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो आइडेंटिफाई इट ऑन इंटरनेट, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम से सही है। चलिए अगला देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये तो एकदम फेमस है, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट इनमें से किस सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था जब भी इंटरनेट चलाना हो फोन या लैपटॉप में तो आप वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसी की सहायता से आप इंटरनेट चलाते हैं। गेमिंग प्रोग्राम, म्यूजिक प्लेयर, वेब ब्राउजर, ये आपका सी ऑप्शन सही है। 81 नंबर का सवाल है, विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो अगर ऑप्शन देखें तो गूगल क्रोम क्या आपका वेब ब्राउजर है, हाँ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या आपका वेब ब्राउजर है, हाँ है। ब्रेव आपका वेब ब्राउजर है, हाँ है। तो इनमें से मौजूद सभी आपके वेब ब्राउजर ही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद चलते हैं आपके 82वें सवाल पर, व्हाट डज एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर। एचटीएमएल तो हमने पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। एक्सएमएल क्या होता है, एक्सएमएल उसी की तरीके से है, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर आपका सही हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, टीसीपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का यूज ट्रांसमिशन के लिए होता है, फुल फॉर्म भी इसी से रिलेटेड है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को टीसीपी आप कहते हैं। चलिए अगला देख रहे हैं 84वां क्वेश्चन, विच ऑफ दीज लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल,
इनमें से कौन सी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की परत है? आपके सामने ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी आपकी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की लेयर है, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस पे सही हो जाएगा। ठीक, ये सभी उसी के लेयर हैं। 85वां क्या है? व्हाट डज ए आर पी स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म तो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे देख रहे हैं काफ़ी सारे फुल फॉर्म डिस्कस भी करते आ रहे हैं। तो ए आर पी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए आर पी होता है ए से एड्रेस, आर से रिजोल्यूशन, पी से प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, ये आपको टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 86वें सवाल की तरफ। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल? मतलब ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई लेयर मॉडल जो आपकी थी उसमें टोटल 7 लेयर आपकी होती थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सातों लेयर क्या होती थी अगर पूछा जाए तो आपकी सबसे पहले आती थी फिजिकल लेयर, फिर आती थी डेटा लिंक लेयर, फिर आती थी नेटवर्क लेयर, फिर आती थी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती थी सेशन लेयर, फिर आती थी एप्लीकेशन लेयर, एक और आती थी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये टोटल 7 लेयर आपकी होती थी। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। 87वां सवाल है, इन विच ईयर द ओएसआई मॉडल इंट्रोड्यूस? ओएसआई मॉडल किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है 1995, 72, 83 या 99। तो 1983 में आपका ओएसआई मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला देख रहे हैं। वॉट डज ओ एस आई स्टैंड फॉर? ओ एस आई लेयर कितनी होती है, कब आई थी पढ़ लिया, लेकिन ओ एस आई का फुल फॉर्म क्या है? तो ओ एस आई का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। क्या चीज? ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल? इनमें से कौन सा ओ एस आई मॉडल की लेयर नहीं है? कनेक्शन लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर या नेटवर्क लेयर? तो कनेक्शन लेयर नाम की कोई भी लेयर ओ एस आई मॉडल में नहीं होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसके बाद देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन ऑफ डेटा? इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, इंक्रिप्शन क्या चीज होती है पहले समझिए कि जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं तो इंटरनेट में उसका चोरी होने का डर बना ही रहता है। तो कोई भी मैसेज इंटरनेट में चोरी ना हो पाए इसलिए ओरिजिनल मैसेज को कोडेड फॉर्म में बदल दिया जाता है। और यही प्रक्रिया जिसमें ओरिजिनल मैसेज कोडेड फॉर्म में, सीक्रेट फॉर्म में बदला जाता है, उसी को इंक्रिप्शन कहते हैं। तो इंक्रिप्शन लेयर, इंक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो किस लेयर में होती है यहाँ पर पूछा जा रहा है? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर? तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन लेयर पे टिक कर देना है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 91 नंबर का सवाल है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन है कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरचेंजिंग विथ ऑब्जेक्ट्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका एकदम से सही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। AJAX स्टैंड फॉर? AJAX का फुल फॉर्म क्या है? तो एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 93वां सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज? इनमें से किसका किसका इस्तेमाल डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर PHP, ASP.NET, JSP या CSS? तो यहाँ पर CSP का इस्तेमाल कोई भी ऐसा नहीं है जिससे डायनेमिक वेब पेज बनाया जा सके। वेब पेज बनाने में जरूर इसका इस्तेमाल है, लेकिन बात यहाँ पर डायनेमिक वेब पेज बनाने की हो रही है। इसके बाद थोड़ा सा ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प द यूजर टू शेयर डेटा? नेटवर्किंग की सहायता से जो यूजर है उसको सहायता मिलती है डेटा को शेयर करने में। क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज एकदम से सही है, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा इस्तेमाल तो यही होता है। इसके बाद अगला देखते हैं। लैन स्टैंड्स फॉर लार्ज एरिया नेटवर्क? लैन का फुल फॉर्म क्या लार्ज एरिया नेटवर्क होता है? नहीं, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन कह रहा हूं, ये चीज आपका फॉल्स है। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। इंटरनेट यूजेस द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल TCP/IP? इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल TCP/IP का इस्तेमाल करता है। क्या ये चीज सही है या गलत है? तो ये चीज एकदम से सही है, इसी प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से ये चीज होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, www was introduced on 13th March 1869? क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज आपकी फॉल्स है। चलिए इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन, टू रीलोड अ वेब पेज, पेज रिफ्रेश बटन? किसी वेब पेज को रीलोड करना हो तो रिफ्रेश बटन की सहायता से आप उसे रीलोड कर सकते हैं। क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज आपकी एकदम से ट्रू है। अगला सवाल,
द फर्स्ट वेब पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या होम पेज कहते हैं, मतलब वेबसाइट खुली और जो पहला पेज खुला क्या उसको होम पेज कहते हैं। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो ये चीज़ ट्रू है। इसीलिए जब कोई पहला वेब पेज खुलता है फिर आप कोई भी काम करिए, होम बटन दबाएंगे, होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पहले ही पेज पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि वही आपका होम पेज होता है। अगला सवाल, हमने 100 से ज़्यादा सवाल इस चैप्टर में उठाए हैं, देखते हैं। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्व्स रिक्वेस्टेड एक्सएमएल पेज। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो ये चीज़ आपकी फॉल्स है। ठीक, चलिए 101वां सवाल, एड्रेस बार डिस्प्लेज द यूआरएल ऑफ करंट वेब पेज। एड्रेस बार आपके यूआरएल के करंट वेब पेज को डिस्प्ले करता है, वहां पर आपके उसी वेब पेज का एड्रेस होता है जो वेब पेज करंटली आपका ओपन हो। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, एकदम सही है, एड्रेस बार पे वही चीज़ आपकी दिखती है। फिर 102 नंबर का सवाल है, चैटिंग इज वाइडली इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट। चैटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव टाइप की यूज्ड में आने वाली चीज़ है, जो कि सब चीज़ को रिप्लेस कर रही है और ये बहुत इंटरेक्टिव भी है। क्या ये चीज़ सही है या गलत है, तो आज के समय में चैटिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। कॉल करने से ज़्यादा लोग मैसेज करना ही प्रीफर कर रहे हैं व्हाट्सएप इंस्टा पे, तो ये चीज़ आपकी ट्रू है, करेक्ट। इसके बाद 103 नंबर का सवाल है, अ ब्राउजर डिस्प्लेड अ वेब पेज बट डज नॉट इंटरप्रेट इट्स एचटीएमएल कोड। मतलब ब्राउजर आपके वेब पेज को तो प्रदर्शित करता है लेकिन एचटीएमएल कोड को इंटरप्रेट नहीं करता। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो ये चीज़ आपकी फॉल्स हो जा रही है। इसके बाद आपका 104 नंबर का सवाल है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ब्राउजर टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज नोन एज सर्फिंग। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानकारी देखने के लिए ब्राउजर का उपयोग करते हैं, क्या उसको सर्फिंग कहते हैं, तो इस चीज को सर्फिंग ही कहते हैं, ये चीज सही है। ठीक, इसके बाद 105 नंबर का सवाल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉट डेवलप्ड बाय कैंसस यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। यूएसए की कैंसस यूनिवर्सिटी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर डेवलप किया था, ये चीज गलत है आपकी। चलिए अगला सवाल, द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट इज मोजिला फायरफॉक्स। तो पहली चीज तो ये तो हो गया फॉल्स, दूसरी चीज मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, सोशल नेटवर्किंग साइट ये है ही नहीं, तो ये चीज एकदम से गलत है। चलिए 107 नंबर का सवाल है, डॉगपाइल इज अ सर्च इंजन दैट फैचेस रिजल्ट फ्रॉम हॉटबॉट। क्या ये चीज सही है या गलत है, तो ये चीज गलत है आपकी। इसके बाद 108 नंबर का सवाल है, लाइकोस इज अ फेमस वेब ब्राउजर। लाइकोस क्या एक फेमस वेब ब्राउजर है, तो फेमस ये चीज नहीं, एकदम से गलत है ये चीज। इसके बाद वेब क्राउलर इज ऑल्सो कॉल्ड वेब स्पाइडर और स्पाइडर। क्या ये चीज़ सही है या गलत है, तो ये चीज़ सही है। इंटरनेट में जब भी कुछ आप सर्च करते हैं तो यही वेब क्राउलर स्पाइलर अरे स्पाइडर या वेब स्पाइडर ही होता है जो जाके डेटा में इस चीज़ को सर्च करता है जो आपने ढूंढा है, तो ये चीज़ आपका ट्रू है। ठीक, इसके नाम ये तीनों हो सकते हैं। 110 नंबर का सवाल है, अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट इज क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल। किसी भी वेब पेज को जो कि एक वेबसाइट का होता है उसको एचटीएमएल की सहायता से बनाया जाता है, तो हाँ एचटीएमएल का काम होता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाना, ये चीज़ आपकी एकदम से ट्रू है। तो ये टोटल 110 सवाल आपके इंटरनेट से कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।